अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। कल व्लॉग नहीं आया, मैंने बहुत मिस किया आप लोगों से बात करना। और मैं आई हुई हूँ मैं अपनी अम्मी की तरफ। और जो है ना, बच्चों के काम तो छुट्टियों का चलता ही जा रहा था, तो मैंने सोचा कि छुट्टियाँ तो बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। हम तो सही रीझ के साथ जिस तरह रहते हैं ना, रीजनल, वो तो हम रहे नहीं अपनी अम्मी की तरफ। तो अब हम ना 3-4 दिनों के लिए आए थे यहाँ पर। तो जी मुझे टाइम नहीं मिला अम्मी के घर आके। आपको पता है कि बस आराम, बातें और मज़े, बस यही चीज़ों में टाइम गुजर जाता है। तो मैंने कहा चले अपनी अम्मी के ना होम का टूर करवाती हूँ आप लोगों को। और पहले रिक्वेस्ट भी आई थी कि अपनी अम्मी का होम टूर करवाएं। तो मैंने कहा चले अब आई हुई हूँ ना, तो चले ये भी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये है कुछ फ्रंट का व्यू इस तरह का नज़र आता है। साथ जो है वो नेबर का घर है। और फ्रंट का व्यू ये सामने जो है ना, समझ ले जैसे गली बंद नहीं हो जाती है जो एरिया, उस तरह सामने इस तरह फ्रंट पे घर है इस तरह। तो साइड पे जो है इस तरह सारे ये पौधे हैं। पौधे रखने का बहुत शौक़ है मेरी अम्मी को और मेरे भाई को भी एक। तो वो पौधे ले आता है और अम्मी को तो वैसे ही बहुत शौक़ है गार्डनिंग का। तो एक अमरूद लगाया हुआ है साइड पे। और ये काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, जिसमें रात की रानी भी है, कोई अनार भी लगा हुआ है, कोई लीमू, किन्नू, मतलब इस तरह के काफ़ी प्लांट्स लगे हुए हैं ना। सामने भी ये काफ़ी डेकोरेशन वाले प्लांट्स हैं। और जो है ना, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लगती है। कुछ ऊपर जो है ना बालकनी में मतलब रखे हुए हैं प्लांट्स ना। 2 बड़ी बड़ी सी विंडोज़ आपको नज़र आ रही हैं। तो ये भी मैं अंदर चल के आपको बताती हूँ। तो चलें अब अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू आपको मैं देती हूँ और दिखाती हूँ सारा घर। और अच्छा, एक बात मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि मैंने ये थोड़ी सी वीडियो दिन में शूट की है बाहर की। तो कुछ बाकी जो वीडियो का हिस्सा है ना, वो सारा रात का है, क्योंकि रात के वक्त, शाम के वक्त कोई भी नहीं होता घर में, तो मैंने इजीली वीडियो शूट कर ली थी। जी ये है गैराज। और कारपोर्च में 1-2 गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ तो इजीली आ जाती हैं, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा फ्रंट पर हिस्सा है ना, तो फिर बाहर ही गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। ये 2 दरवाजे, एक ड्राइंग रूम का और एक अंदर जाने का है ना। ड्राइंग रूम का आपको पता है आमतौर पर लोगों का बाहर ही होता है, ताकि गेस्ट वगैरह आए मेल तो अंदर बाहर से ही मतलब बिठा सकें। तो ये है मेन डोर घर के अंदर जाने का। और अभी जो है ना, ये रात के टाइम मैंने वीडियो शूट की है सारी। और क्योंकि अंदर जो है ना, इस टाइम पे कुछ मतलब नहीं होते भाई वगैरह, वो फिर कोई बैठा हुआ है, उठा हुआ है, तो फिर ज़ाहिर बात है सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना ना। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले मैं ये बाहर का मेन डोर बंद कर लूँ, क्योंकि मैं अकेली लगी हुई थी कैमरा पकड़कर। तो ये वो विंडो है जो आपको बाहर से भी नज़र आ रही थी। काफ़ी बड़ी विंडो है, इतनी अच्छी वेंटिलेशन हो जाती है। और एक साइड पे विंडो और एक साइड पे ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। एक ड्राइंग रूम का दरवाज़ा मैंने आपको बाहर दिखाया, और अगर अंदर से जो है अंदर आने के लिए वो ये है। तो अंदर जी जनाब अभी यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना ऊट पटांग चीज़ें बच्चों ने की हुई हैं। लोशन लगा के वहीं पे फेंका हुआ है, और सोफ़ों पे चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि ना अम्मी के रूम का एसी हुआ था ख़राब। और अभी गर्मी है, तो ड्राइंग रूम का एसी सही काम करता है, तो हम सारे ड्राइंग रूम के एसी की वजह से ना यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए हैं। तो फिर आपको पता है कि जहाँ पे सारे जी होते हैं, सारे अफराद होते हैं ना, तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर बात है मैस तो थोड़ा बहुत होता ही है। तो खैर जी, ये वो दरवाज़ा जो बाहर से मैं आपको ड्राइंग रूम का दिखा रही थी। और ये कर्टन्स लगे हुए हैं यहाँ पे। थोड़ी विंडो इतने बड़े साइज़ की नहीं है, नॉर्मल साइज़ की है। तो अंदर वो जो सामने दरवाज़ा है वो अंदर वॉशरूम का है। तो जो ड्राइंग रूम का वॉशरूम है वो भी काफ़ी बड़ा है। और पहले हमारा ड्राइंग रूम में बिल्कुल आना जाना नहीं होता था, जब से एसी ख़राब हुआ है ना, तो तब से फिर हम लोग सारे ड्राइंग रूम में ही होते हैं। तो यहाँ पे ये ड्राइंग रूम का जो है ना वो वॉशरूम है। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा आपको इसका जो है वो दिखा दूँ, हालांकि वॉशरूम का क्या दिखाना होता है, लेकिन मैंने कहा चलें अब। तो यहाँ मैं साथ साथ ना लाइट्स भी बंद करती जा रही थी, और बच्चे जो हैं वो अपनी मस्ती में मगन हुए हैं। तो चलें अब जो है ना ड्राइंग रूम से बाहर की तरफ चलते हैं। जी अभी मैं बाहर आ गई हूँ, और ये सामने से सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही हैं। और जो है ना डबल हाइटेड छत जो है यहाँ पर है, डबल हाइटेड जो है ना। तो ये सीढ़ियों के साथ एक टीवी लाउंज वाला एरिया है, और यहाँ सोफ़े वगैरह पड़े हैं। अभी शाम का वक्त है ना, तो थोड़ा थोड़ा मैसी आपको नज़र आएगा, क्योंकि शाम का वक्त है, ज़ाहिर बात है सफाइयाँ सुबह के वक्त होती हैं, और इस टाइम तक तो बच्चे फिर कुशन इधर बिखर गए उधर बिखर गए, और मतलब नहीं होता इतना चीज़ों का ख्याल ना। तो ये है सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों की एक साइड पे जो दीवार है ना, डबल हाइटेड छत है ऊपर तक, तो ये फिर डिज़ाइन बनवाया हुआ है इस तरीके से ना, ताकि दीवार खाली खाली सी ना फील हो। और जो सामने दीवार है उस पर पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं। छत जो है उसकी सीलिंग और ये ऊपर जो लाइट्स आ रही हैं नीचे, ये इस तरह की हैं। और ये मुझे इसकी सीलिंग बहुत अच्छी लगती है, और बहुत यहाँ से अच्छी लुक आती है। तो इसलिए दीवारों पे डिज़ाइन है ना, और सामने तस्वीरें, तो ये खाली नहीं नज़र आता, तो फिर ये बहुत अच्छी लुक आती है। तो खैर इस जो है सीलिंग है ना जो यहाँ की, ये मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे ना।
तो ऊपर पंखा भी मैं ही चला के आई हुई थी, ये सारी लाइट्स भी जनाब मैंने ही जलाई हुई थी, इस टाइम ऑन की हुई थी। तो यहाँ पर सीढ़ियों के नीचे से आर्टिफिशियल ग्रास है, यहाँ जगह जगह अंदर भी ये पौधे रखे हुए हैं, इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता ना अंदर, इनको कम रोशनी में भी ये बहुत अच्छे चलते रहते हैं। आगे टीवी लाउंज से थोड़ा आगे जाके किचन है, किचन की इस तरह की सीलिंग है, ब्लू लाइट्स ऑन होती हैं और ये किचन का जो है ना पूरा व्यू है। ऑफ वाइट कलर के सारे कैबिनेट्स हैं, साइड पे ये एक डीप फ्रीज़र पड़ा हुआ है और टाइलें जो है ना सारी ऑफ वाइट ही लगी हुई हैं और जो ड्राइंग रूम है ना बस उसकी टाइल्स डिफरेंट हैं, थोड़ी सी ब्लूइश किस्म की हैं, वो तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं भूल ही गई। और इतनी डिटेल, वैसे मैंने कोशिश की कि मैं डिटेल के साथ दिखाऊं लेकिन चले कुछ ना कुछ बंदा भूल ही जाता है। तो किचन काफ़ी स्पेशियस है, किचन से बाहर निकलते ही ये वाला एरिया आ जाता है जहाँ पे यहाँ पे जो है ना ये कंसोल रखा हुआ है, साथ में एक मिरर लगाया हुआ है और ये ऊपर फ्लावर जो है ना हमने उठा के लगा दिए थे, कंसोल पे पड़े हुए थे तो हमने ऊपर इसके लगा दिए क्राउन पे। तो ये सामने बिल्कुल छोटा सा स्टोर रूम है और काफ़ी चीज़ें इसमें समेटी हुई हैं, इस्त्री हो जाते हैं कपड़े, सिलाई मशीन और डिब्बे जूतों के, काफ़ी कुछ है इस छोटे से स्टोर रूम में। और साथ ये एक बेडरूम है नीचे बड़ा सारा काफ़ी ना, तो यहाँ पे ये 2 सोफ़े पड़े हुए हैं। ये अम्मी का और अब्बू का बेडरूम है, उनका बेडरूम नीचे है और काफ़ी बड़ा सारा स्पेशियस बेडरूम है ना, खुला शुला है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन अम्मी को ऐसे खुला शुला ही पसंद है तो उन्होंने बस इतनी चीज़ें रखी हुई हैं। तो बेड है, सामने काफ़ी बड़ी विंडो है यहाँ पे भी और एक साइड पे ये एलईडी वगैरह लगी हुई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर जो उनका वार्डरोब वाला एरिया है। अच्छा, ये लकड़ी का सीन ये हुआ था ना कि यहाँ से अंदर कोई फंस गया था वॉशरूम में और फिर पूरा ये तुड़वाना पड़ा था दरवाज़ा ना, इसलिए इसका कलर डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे ये अंदर जब जाए ना तो अंदर दरवाजे के अंदर मतलब ये वार्डरोब वाला एरिया और साथ ही अंदर वॉशरूम है। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि मतलब अंदर से आपने कपड़े वगैरह लिए और आप जो होता है ना अंदर ही चेंज कर लिए, तो ये मुझे इस तरह की चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वॉशरूम्स और वार्डरोब जिस तरह होती हैं। तो अब हम चलते हैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर। जी ऊपर आके ये वही सीलिंग है जो आपको नीचे से नज़र आ रही थी, क्योंकि डबल छत ऊपर को उठाई हुई है, डबल हाइटेड है और तो ये बहुत अच्छा लगता है ऊपर से लाइट्स आती हुई ना। तो यहाँ पे ये डाइनिंग जो है वो पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे ये अम्मी का सोफ़ा पड़ा हुआ है एक पुराने वाला, तो इसको ऊपर यहाँ शिफ्ट कर दिया था और सामने ना काफ़ी सारी चीज़ें बस रखी हुई हैं इसी तरह ना तो कमरे वगैरह सेट हैं लेकिन बाहर चीज़ें इसी तरह ही हैं अभी। तो यहाँ पे 2 कमरे हैं, एक दूसरी साइड पे, ये भी बहुत एरिया मुझे ये लाइट्स और ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती है। सामने वाला कमरा एक भाई के पास है जिनकी अब शादी हो चुकी है, 2 भाइयों की शादी हुई है। तो सो जी ये वाला भाई जो है इसकी शादी नहीं हुई तो इसके कमरे में हम बिला झिझक मुँह उठा के घुस रहे हैं क्योंकि अभी जो है वो गया हुआ है, घर पर नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक बेड है, ये उसका एक थोड़ा सा काम करने वाला वर्किंग प्लेस है, थोड़ी सी उसने बनाई हुई है जहाँ पे लैपटॉप वगैरह पे वो अपना काम शाम करता है। एंड इसका भी जो है ना इस वॉशरूम के अंदर ही अलमारी बनी हुई है, वॉशरूम के अंदर अलमारी, एक साइड पे ये छोटी सी वैनिटी है और ये सारा उसका अंदर ही जो वॉशरूम वाला एरिया है। तो ये हमारे ऊपर का स्टडी एरिया है, तो स्टडी जो है वो अब यहाँ पे तो कोई नहीं करता, तो यहाँ पे जो भाइयों का या भाभीयों का जो थोड़ा बहुत उनका सामान वगैरह वो यहाँ उन्होंने रखा हुआ है। ये ऊपर वाला किचन है और किचन जो है ये भी अभी वर्किंग में नहीं है, तो यहाँ पे ना सामान ही पड़ा हुआ है, दोनों जो मेरी भाभियाँ उनका सामान वगैरह ही पड़ा हुआ है यहाँ पर ना। तो बस जी ये था मेरा होम टूर की वीडियो। सामने वाला रूम एक मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वो बुकड है रूम, वो दोनों भाइयों की शादी हुई है तो इस तरीके से मैं नहीं जा सकती हूँ। और ये वाला जो है रूम ये भी बुक है तो चले जी यहीं पे आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको होम टूर अच्छा लगा होगा, माशाल्लाह कहते जाइएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू आए और लाइक करना और कमेंट करना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।